दोनों सहयोगी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। अजीत एंड अनुज, ओवर टू यू। हेलो, बहुत शुक्रिया शिल्पा। और हम चूंकि हरदोई में हैं और हरदोई में मौजूद होने के बाद नरेश अग्रवाल जी की बात ना हो तो बात अधूरी रहेगी, और वो इस वक्त हमारे साथ खुद मंच पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद धन्यवाद। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तैयार रहते हैं। हरदोई में है, हरदोई मतलब नरेश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल मतलब हरदोई। जब भी यहाँ की बात होती है तो आपका जिक्र जरूर होता है, ऐसा कैसे? अब इसमें मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगा, और एक तरीके से हमारा जिंदगी का अचीवमेंट यही है सबसे बड़ा, कि हमने लोगों में विश्वास पैदा करा। और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जब आदमी के मन में पैदा हो जाती है जी, तो फिर डोर कभी नहीं टूटती है। तो मैंने विश्वास जो पैदा किया वो हमको आज भी जिंदा रखे हैं। और शायद हरदोई की राजनीति में इतना लंबा समय हाँ, किसी और थोड़ा सा माइक ऊपर करिए। राजनीतिक ने और नहीं पाया होगा। और मैं इसके लिए हरदोई वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आजकल शांत प्रक्रिया में भी आदमी को विश्वास अभी भी नरेश पर है। इसीलिए कहा जाता है कि हरदोई के नरेश और नरेश के हरदोई। हाँ, यहाँ बगैर आपके कुछ होता नहीं, पार्टी कोई हो, दल कोई हो, लेकिन सब कुछ आपसे ही शुरू होता है, आप पे ही खत्म होता है। ये एक बने का ना एक सौभाग्य है बहुत कम नेताओं को। और 42 साल का एक लंबा राजनीतिक इतिहास शायद ही अब किसी नेता को मिल पाता हो, क्योंकि आजकल तो इतनी जल्दी जनता बदलना चाहती है, पार्टी भी बदल देती है। तो इतना लंबा समय शायद किसी को मिला हो, मुझको मिला। और आज भी देश में कहीं भी जाइए, हरदोई का नाम लेंगे तो नरेश, हरदोई का विकल्प नरेश, नरेश का विकल्प हरदोई। क्या हरदोई में कुछ बदलाव हुआ है या फिर अभी बहुत कुछ होना बाकी है? नहीं, देखिए हरदोई को माइक थोड़ा सा ऊपर करिए। जब मैं ऊर्जा मंत्री बना जी जी, तो मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि मैं हरदोई में प्रतिपक्ष आय बढ़ा दूं, लोगों की सोच। क्योंकि हरदोई क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट था, उत्तर प्रदेश में टॉप डिस्ट्रिक्ट रहता था। तो मैंने कहा लोगों की सोच डेवलपमेंट की तरफ अगर जाएगी तो हरदोई में अपने आप बदलाव आएगा। और मैंने उसी समय, और ये बिजली विभाग ने काम भी बहुत किया। अब लोगों ने बिल दिया या नहीं दिया हमने सबको देखा नहीं, हमने कहा डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसी ज़माने से इंडस्ट्रियल एरिया सनीला, हरदोई की इंडस्ट्रीज, हरदोई में एजुकेशन, हरदोई की लाइट, और सबसे बड़ी चीज़ कानून व्यवस्था। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी अपराधी को पनपने नहीं दिया। मैं अपराधी का एक तरीके से दुश्मन माना जाता हूँ। और एसपी बैठे हैं, डीएम भी बैठे हैं, ये बता सकते हैं आज हरदोई में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो गैंग कहलाए, जो गैंग का लीडर कहलाए, जो अपराधी कहलाए। और जो अपराधी होता है हम ही खुद प्रयास करते हैं कि वो क्रश हो जाए। अब तो सरकार की भी प्राथमिकता यही है, सुशासन। क्योंकि 2022 में जो देखिए विधानसभा का चुनाव हुआ, इसी मुद्दे पर हुआ। पहली बार एक तरीके से कहा जाए आज़ादी के बाद तो लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव हुआ। नहीं तो सरकारें गिरती थी लॉ एंड ऑर्डर पर, चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। पहली बार आप लोग इसी कानून व्यवस्था के दम पर सरकार में आए, दूसरी बार रिपीट किए। ये तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के आने के बाद की बात शुरू हुई, हम तो उसके पहले शुरू करे थे। योगी जी तो करीब हमसे 15-17 साल बाद आए हैं। लेकिन योगी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, तो उसे लोगों को समझना चाहिए कि आज जनता को अपराधी पसंद नहीं, जनता चाहती है अच्छी कानून व्यवस्था हो। और खास तौर से महिलाओं के विकास के लिए कानून व्यवस्था और एजुकेशन, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मिला, सुरक्षा है, हरदोई में महिलाएं सुरक्षित हैं। और आज यूपी में है तो हरदोई में भी है, मैं कह सकता हूँ। तो ये एक मेरी देन है, और जब तक रहूँगा जिंदा तब तक इस देन को बिखरने नहीं दूंगा। इंडस्ट्री की भी बात हो रही कि अब हरदोई में, संडीला इलाके में इंडस्ट्री का हब बनने जा रहा है। सरकार से भी बहुत सारे प्रपोजल अब हरदोई की तरफ आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हरदोई बिजनेस में भी अपने चरम पर होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ अपराधी बिल्कुल नहीं है, तो अब जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। देखिए, हमने आते ही सबसे पहले क्या किया था कि हरदोई के नेबरिंग सारे जिलों से अच्छी सड़क से जोड़ा।
उसका नतीजा हुआ कि हरदोई में आज गाड़ियाँ इतनी हैं जो किसी और पड़ोस ज़िले में नहीं होंगी। और जब सड़क अच्छी जुड़ गई तो लोगों को कम टाइम मिलने लगा और लोग डेवलपमेंट की बात करने लगे। अब लखनऊ हरदोई 4 लेन बनने जा रही है। कल ही मैं मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव के साथ बैठा था। मैं उनसे कह रहा था, संजय प्रसाद जी से, कि हरदोई में जब संडीला इंडस्ट्रियल एरिया इतना डेवलप हो गया, अब तो वहाँ जगह ही नहीं मिल रही, लोग मांग रहे जगह। तो हमने कहा उसको और अक्वायर कर लीजिए, ले लीजिए। और क्योंकि सारी ऊसर ज़मीन वहाँ है और ऊसर को लेके अगर हरदोई डेवलप करेगा तो लोग लखनऊ से संडीला आने में परहेज नहीं करेंगे, 50 मिनट में अगर पहुँच जाएँ। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो अपने आप हरदोई, आज सारे इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि हमको हरदोई संडीला में जगह मिले, हम उद्योग लगाएं।